Class 7 from Learn Well, Chapter 8 Rational Numbers. Let us practice 8.2. आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर 8.1 आप अगर फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप देख लिए तो समझ जाइए आपको रैशनल नंबर कभी भी नहीं डिस्टर्ब करेगा। एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए उसके बाद भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आपको फुल एक्सप्लेन ही करें। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। तो पहले हम ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेन फुल डिटेल। फर्स्ट नंबर, 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव रैशनल नंबर। यार ये कोई कहने वाली बात है? नंबर लाइन में चलिए रैशनल नंबर आपको फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, स्पीच के अकॉर्डिंग। अगर आप राइट करना चाहते हैं, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो अ नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या होता है रैशनल नंबर? जिसे हम P अपॉन Q फॉर्म पे लिखें। लेकिन एक क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होता है कि Q जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा, क्यों 0 नहीं होना चाहिए भाई? 0 होने से क्या होता है? तो 0 होने से क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। अगर याद रखिएगा, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर्स मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, और अगर कोई भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं 0 से, हमेशा याद रखिएगा, कोई आज के लिए नहीं, आपको सॉल्व में भी ये मिलेंगे, या फिर कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल A से लेके Z तक, उसे भी आप 0 से डिवाइड करते हैं, तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स इन्फिनिटिव। आपको उसका आंसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कभी भी, नेवर। उसे हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन रैशनल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पे स्टेटमेंट में है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नंबर लाइन में। नंबर लाइन में हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है। फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपका नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, ना तो 1 से हुआ है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है, एराइज हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नंबर की स्टार्टिंग इधर से हुई है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से। हमेशा याद रखिएगा, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से। और एंड कहाँ पे है? प्लस इन्फिनिटी पे। इसका मीन्स है कि कोई नहीं जानता कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और कोई ये भी नहीं जानता कि नंबर कहाँ ख़त्म हुई है, ठीक है। और ये नंबर ऐसे आते हुए मतलब -1 करोड़, -10 लाख, -10,000, मतलब नंबर ऐसे काउंट होते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए आते हैं, ऐसे डैश डैश। मान लीजिए कभी ना कभी तो -8 आया होगा, इधर से आ रहा हो तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और ये आपका 0। तो देखिए ये जो स्टेप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। तो जो इधर चलेगा और जो जिसके बाद आएगा वो उससे ग्रेटर होगा। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो नंबर एक स्टेप आगे रख दिया तो समझ जाइए पीछे वाला नंबर उससे छोटा होगा, मतलब उसके आगे जितने नंबर है उससे छोटा होगा। यानी -8 पीछे हो गया, तो -8 तो -7 से छोटा हो गया, -5 -6 से छोटा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब बताइए 0 से सभी निगेटिव पीछे हैं कि नहीं है? पीछे हैं, तो सभी निगेटिव नंबर्स क्या होंगे? निगेटिव नंबर always time be smaller than किससे? 0 और पॉजिटिव से। 0 भी आप बोल सकते हैं, एंड पॉजिटिव मतलब आगे के नंबर, ये है आपका पॉजिटिव। इसीलिए तो बोला जाता है 1 से बड़ा 2 है। 1 से 2 क्यों ग्रेटर है? क्योंकि 1 पीछे है। ये मत बोलेगा अरे सर 2 तो बड़ा होता है, हमें तो टीचर यही सिखाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आपसे कोई बोले 2 क्यों ग्रेटर है 1 से, तो आप बोलिए 1 के आगे स्टेप 2 होता है इसलिए 2 ग्रेटर है। 3, 4, 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर p/q, तो यानी हम सभी के नीचे 1 लिख सकते नहीं लिख सकते, ये बताइए। लिख सकते हैं, तो ये सभी के सभी आपके रैशनल बन गए, सभी नंबर आपके रैशनल होंगे। ये देखिए सब रैशनल बन गए, लेकिन सब के नीचे आप 1 ही लिख सकते हैं सिवाय एक नंबर के। अब आप बोलेंगे सर सभी के नीचे तो 1 ही लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं? वो है 0। 0 के नीचे आप कुछ भी लिखिए, आप 200 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी है वो लिख दीजिए। इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से कोई भी नंबर आप डिवाइड करिए 0 ही होगा, लेकिन इनमें 4/1 का मतलब 4 ही होता है, सिंपल। चलिए क्लियर हो गया, तो आपका फर्स्ट नंबर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट क्या बोला गया है कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर। बिल्कुल सही है भाई, 0 ग्रेटर होता है किससे? सभी निगेटिव नंबर से। देखिए 0 के पीछे हैं सभी, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट, यस, और ये आपका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। सेकंड, द रैशनल नंबर -7/9। तो देखिए -7/9 कहाँ पे होगा? ये आपके यहाँ पे होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर ही आपको डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हम यहाँ पे बना के भी दिखा देते हैं सेकंड नंबर के लिए। ये आपका 0 है, ये हमने 9 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 1/9, 2/9, 3/9, ऐसे 4/9 डैश 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 9/9, ठीक है। इधर आएंगे तो अब 0/9, -1/9, -2/9, -3/9, और ये मान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपका 7 है ना, -7, और इधर 7 है, ठीक है, इसलिए हम इस 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 7/9, 8/9, ये अब ठीक है। और इधर आप डैश डैश करते करते -4/9, -5/9, -6/9, और कभी ना कभी तो -7/9 भी आएगा, फिर आगे आपका -8/9 भी आएगा, और फिर यहाँ पे -9/9 भी आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। द रैशनल नंबर -7/9 लाइज ऑन टू द राइट ऑफ द रैशनल नंबर 7/9। अब 7/9 देखिए कहाँ पे है? 7/9 हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब 7/9 के राइट साइड किसको बोलते हैं भाई? सभी को पता है, ये सेंटर ले लीजिए, ये सेंटर, इस साइड जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं, इस साइड जाएंगे तो आप राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं। अब बताइए यहाँ पे दिया है 7/9 ऑन द राइट ऑफ द रैशनल नंबर ऑफ 7/9। क्या 7/9 के राइट साइड -7/9 है? तो 7/9 के -7/9 किस साइड है बताइए? इसको आप क्या बोलेंगे? इस साइड को आप क्या बोलेंगे? इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड अगर होता तो हम बोलते राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड बोला गया, और जबकि आ किधर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड नंबर का आंसर हुआ फॉल्स, क्योंकि किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ थर्ड नंबर, कोई भी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली मत बोलिएगा, सॉल्व करिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए आपको रैशनल नंबर दिए हैं सिर्फ नीचे, और याद रखिएगा हमारे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। जो भी हम बोलें उसे पॉइंट ज़रूर नोट किया करिए अपने फेयर कॉपी पे। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। इसे नोट कर लीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, माइनस नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है? वो पॉजिटिव होता, मतलब नीचे का जो नंबर है वो कभी भी माइनस नहीं होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -3/2, और सिंबल इधर बना हुआ है, और ये माइनस आपका टॉप में हो जाएगा।
चलिए नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन में जल्दी समझ में आता है आपको। देखिए दोनों में माइनस है, नो डाउट। नीचे क्या लिखा है 2, तो भाई हम यहाँ पे 0 ले लें, ले लिए। अपॉन 2 लिख लें, लिख लिए। चलिए अभी स्टार्ट कर दीजिए। -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2, -8/2, -9/2। अब नंबर किधर से स्टार्ट हुआ ये बताइए जल्दी। इस साइड से हुआ है, यहाँ ये आपका स्टार्टिंग है, और एंड किधर है, ये है आपका एंड, एंडिंग पॉइंट। हाँ अब बताइए ग्रेटर कौन सा है। हमने आपसे क्या बताया कि एक कदम आप चले गए तो पीछे वाला छोटा हो जाता है। अब बताइए ये फेस किधर है, -9/2, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -9/2 ग्रेटर है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं -9/2 तो यहाँ पे है, और -3/2 तो बहुत आगे है, बहुत आगे। मतलब ये तो ग्रेटर हुआ, ये क्या हुआ, ग्रेटर, क्योंकि ये कितने स्टेप आगे है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आगे है, यानी 6 स्टेप आगे है ये। मतलब अगर आपको कोई बोले कि इसे सॉल्व करके आप प्रूव करके दीजिए, तो -9/2 में +6 आप ऐड करके देख लीजिए, 6 स्टेप है ना, देखिएगा यही आंसर आएगा। एलसीएम करिए, 2 -6, 6 2 जा 12, यहाँ पे प्लस साइन है। चलिए 12 - 9 आपका क्या आ गया, 3/2। तो हम कहाँ पहुँच गए, -3/2 पे। क्लियर। तो ये हमारा प्रूवमेंट हुआ। तो इसका आंसर क्या है, राइट है, नो भाई ये रॉन्ग है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, ग्रेटर तो ये है -3/2, क्योंकि वो तो बहुत आगे है। चलिए 4th नंबर पे आते हैं। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट अभी हमने जो सिंबल बनाया इसे इन्फिनाइट बोलते हैं। इन्फिनाइट रैशनल नंबर लाई बिटवीन 1 और 2, बिल्कुल परफेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया 1 है, नहीं 1 बिल्कुल है। चलिए यहाँ पे 1 लिख लीजिए, हम आपको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं। ये 2, ठीक है। चलिए 1 के आगे हम क्या लिख लें, 1.1 लिख लें, ये भी रैशनल है। 1.2 लिख लें, ये भी रैशनल है। 1.00001 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके आगे 1.00000000001। आप यहाँ से इतना ही नंबर लिख के दिखा दीजिए तो शायद आपको 6 महीने लग जाएंगे। अगर हम बोलें 1.1 से आप इस नंबर तक लिख के दिखा दीजिए तो आपको 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। अगर हम और 0 बढ़ा दें तो सालों लग सकते हैं, और 0 बढ़ा दें तो सदियां लग सकती हैं, या एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाएगा। लेकिन क्या नंबर कंप्लीट होंगे, नहीं, असंभव है। मतलब उसके बीच आप रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते। तो ये बिल्कुल राइट है 4th नंबर, यस। इन्फिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 1 और 2 नहीं, बिटवीन 2 रैशनल नंबर। कोई भी आप ले लीजिए, आप 0 से 1, अगर आपसे कोई बोले कि 0 से 1 के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे तो आप इन्फिनिटिव ही बोलेंगे। कोई आपसे बोले कि इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे तो भी मतलब आप अगर कोई भी बोल दे कि इन ये हाउ मैनी रैशनल नंबर लाई बिटवीन, कोई भी नंबर आप ले लीजिए तो उसका आंसर इन्फिनिटिव होगा। कोई भी आंसर ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बीच कितने होंगे, इन्फिनिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तो हम पहले से ही आपको बता दिए हैं। ड्रा नंबर लाइन, इसी को सॉल्व करने में क्या बनाना, रैशनल नंबर -2/9 -5/9। नीचे देखिए, सिर्फ नीचे देखिए, 9 और 9, तो आप 9 ले लीजिए, एक लाइन ड्रा करिए, और भाई माइनस है सभी, देखिए सभी आंसर आपके जो रैशनल दिए वो दोनों माइनस है,
तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 0 के लेफ्ट साइड जाना है। राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है, जैसे हमने यहाँ 0 ले लिया, तो 0 के नीचे 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप इधर जाएंगे तो 1/9 लिखना पड़ेगा इस साइड, लेकिन हमें उधर से मतलब ही नहीं है, हमें तो माइनस चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9, -9/9। चलिए अब इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं। हमने नंबर लाइन ड्रा कर लिया, मार्क करना है, और किस में करना है? -2/9, -5/9। तो देखिए -2/9 कहाँ? ये, तो इसे हमने दे दिया ए नाम से, और -5/9 ये है, इसे हमने दे दिया बी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क ए इक्वल टू -2/9 एंड बी -5/9। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। हमारे पास ये दो पेयर दिए हैं रैशनल नंबर के, इनमें ग्रेटर नंबर बताना है। तो देखिए सॉल्व तभी किया जाता है जब भाई हम कंपेयर कब करते हैं? अगर हम दो, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए WWE की बात करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ा सा आ जाइए एग्जांपल पे। एक स्पेशल नेम ही लेंगे जो आप जनरली जानते होंगे, ब्रॉक लेसलर को ले लेते हैं। किसे ले लिए? ब्रॉक लेसलर वर्सेस रोमन रेंज, या रोमन रेंज के जहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन को ले लेते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम हैं। अगर इन दोनों को खड़े कर दिए जाए लड़ने के लिए, तो क्या आप पहले से बता देंगे कि दोनों में कौन विनर होगा? नहीं। अगर आप WWE में नहीं इंटरेस्ट रखते तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है हमारे इंडिया में। तो मान लीजिए एक साइड हम विराट कोहली को ले लें, ठीक है, और एक साइड रोहित शर्मा को ले लें। अब बोले कि आज देखते हैं इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रन करेगा। तो क्या आप पहले से बता सकते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा रन करेगा? क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़े शेर हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम विराट कोहली को एक बॉलर से कंपेयर कर दें, बॉलर से किससे? बुमराह से। अब बताइए दोनों में कौन रन करेगा ज़्यादा? भाई अलग बात है कि कोई एक गेंद में भी आउट हो जाता है, लेकिन आप किससे अप्रोच करेंगे, किससे आप इंटरेस्ट रखेंगे? विराट कोहली, बुमराह तो बॉलर है, बेस्ट बॉलर है इन द वर्ल्ड, लेकिन ये तो बैट्समैन है भाई, वो तो रन करेगा नो डाउट। तो इससे कोई कंपेयर नहीं बनता। अगर आप फुटबॉल के हैं तो रोनाल्डो को ज़रूर जानते होंगे। अब रोनाल्डो का कंपेयर आपके मोहल्ले का एक बच्चे से कर दें, तो एक बच्चे से एक 10 इयर्स के आपके क्लास के एक बच्चे से कर देते हैं, तो क्या कोई कंपैरिजन है रोनाल्डो से? नहीं। सभी हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप सर, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर इनका एग्जाम्पल आप ये थर्ड नंबर में क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने आपको स्टार्ट में ही आपको बताया कि रैशनल नंबर स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और ये साफ लिखा हुआ है कि निगेटिव नंबर ऑलवेज टाइम बी स्मॉलर देन 0 एंड पॉजिटिव, यानी 0 और पॉजिटिव से हमेशा ही छोटा होगा, हमेशा, नो डाउट। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो जब हमें माइनस दिख जाएगा और एक साइड प्लस दिख जाएगा, और दो रैशनल नंबर की बात करें, दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात यही होगी। तो क्या हमें सॉल्व करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वही तो बात हो गई ना कि विराट कोहली का बुमराह से, रोनाल्डो का एक आपके एक क्लास के स्टूडेंट से, कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो अब आप सोच रहे हैं इसका इससे क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। जैसे आप थर्ड का फर्स्ट देखिए, एक साइड 3/11 है एंड एक साइड क्या है? -7/12। अब भाई लड़ाई तो हम करा दें, लेकिन लड़ाई करने का क्या वजह है? ये तो ऑलरेडी माइनस है,
तो लड़ाई तो वहाँ होती है ना, बराबरी में लड़ाई होती है। हमारे यहाँ कहने का मतलब था बराबरी में लड़ाई होती है। एक तो माइनस आई माइनस ले आओ या तो प्लस आई प्लस ले आओ। अरे भाई माइनस है तो माइनस तो ये तो क्लियर है कि यही बड़ा होगा, नो डाउट, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, -7/12 इज निगेटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसे बिल्कुल सॉल्व मत करें। सो 3/11 इज ग्रेटर, इसे सॉल्व बिल्कुल भी मत करें। आप ये स्टेटमेंट लिखें, आपके टीचर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अरे इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बता दी हमें कि यार पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होता है निगेटिव से, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको बेस्ट ट्रिक्स हम बताएंगे, 2-3 ट्रिक आपको बताएंगे इस क्वेश्चन पे, जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होंगे। देखिए दोनों में प्लस है प्लस, तो हम इसे बेशक कंपेयर करेंगे, ऐसे तो नहीं लिख देंगे। 81/63 और ये बॉक्स, और नेक्स्ट है 77/9। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा है, कैसे करें। अरे भाई ये कैंसिल हो रहा है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए आपको अगर पसंद है। और नहीं पसंद है तो आप क्या करेंगे, कभी भी ये नहीं किसी चैप्टर, कभी भी रैशनल नंबर अपॉन में है, आप बड़ा या छोटा जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम। ये आपका फुल डिटेल ट्रिक है। तो फर्स्ट 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, 1 जा, फिर 7 7 3 3 जा 9, 7 जा 63। तो एलसीएम कितना आ गया, 63 एंड 9 का कितना आ गया, 63। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो दोनों रैशनल नंबर को यहाँ पे आप लिख दीजिए, 81/63, और इसे भी आप यहाँ पे ले आइए 77/9। इतना कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसे फिर से लिख दीजिए, ठीक है, और इसे भी आप फिर से लिख दीजिए। इतना तो कर लेंगे, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है, देखिए जिसका हमने एलसीएम लिया था, इसको लेके जाइए और इसमें डिवाइड कर दीजिए। ये हमने सिंबल भी बना दिया जिससे आप परेशान ना हो, डिवाइड कर दीजिए। अब 63 का 63 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा, कैंसिल। कितना आंसर आएगा, 1। ये 1 जो आया उसका मल्टीप्लाई आप इसके न्यूमरेटर में भी कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको हम पहले से बता देते हैं, इसका जो एलसीएम आया इसके नीचे ज़रूर आएगा। इसमें भी देखिए, अभी हम इसको सॉल्व नहीं किया लेकिन हम पहले से लिख देते हैं, यहाँ इसके नीचे भी 63 ही आएगा, देख लीजिएगा। तो 1 आया तो 81 में 1 का इंटू करेंगे तो 81। अब 9 को लेके जाइए, जैसे इसमें आपने डिवाइड किया इसको भी करिए, तो 9 7 जा 63। तो 7, जैसे इसमें 1 आया था, 1 का इंटू किए, वैसे आप 9 का जब 63 से डिवाइड किया तो 7 आया, तो 7 का ऊपर भी कर दीजिए और 7 का नीचे भी कर दीजिए। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 49 और 4 53, और 9 7 जा 63, आ गया 63। अब देखिए क्यों ऐसा बोला गया, 3rd क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 1/2 और 3/2। जब बेस सेम होता है तो हम ऊपर को देख के बता देते हैं ना कौन सा ग्रेटर है, बता देते नहीं, बता देते। कब बता देते हैं, जब दोनों सेम हो। अगर दोनों सेम है तो ऊपर के नंबर को आप देख के बोल सकते हैं कि इन दोनों में ये ग्रेटर है। अब देखिए दोनों में सेम हो गया, यहाँ क्या आ गया 81/63, और इसमें क्या है 539/63। दोनों में 63 सेम है। अब बताइए ऊपर को देख के बताइए कौन ग्रेटर है, 539, तो ये आपका ग्रेटर हुआ। अब 539 किसका आंसर है, तो आंसर देखते हैं 77/9, तो आपका आंसर हुआ 77/9 इज ग्रेटर। क्लियर। नाउ 3rd नंबर, चलिए 3rd नंबर देखते हैं। सेम, दोनों निगेटिव है तो आगे हम प्रोसेस करेंगे। देखिए दोनों पॉजिटिव था तो भी हमने किया, निगेटिव है तो भी आपको करना पड़ेगा।
सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम कर लीजिए 11 और 9 का। पहले 3 से 11 सेम रहेगा, 1 जा फिर 11, तो 11 3 जा 33, 3 जा 99, तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 तो कितना आ गया 99। क्लियर। अब रूल्स क्या बताया था कि दोनों को लाइन से लिख दीजिए, -13/11 लिख दीजिए और -11/9, फिर इक्वल टू करके एक बार और लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए -11/9 लिख लिए। और हमने आपसे पहले ही बताया कि जो एलसीएम आपका है वो ज़रूर नीचे आएगा, ज़रूर नीचे आएगा, अगर नहीं आया तो समझ जाइए आप रॉन्ग किए हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए डिवाइड करते थे, इसको लेके जाइए 11 को और टेबल पढ़िए 99 में, 11 9 जा 99, तो जो जितने बार आपने पढ़ा उसका आप इंटू कर दीजिए, ठीक है। 9 3 जा 27 -117/99। चलिए, और 11 9 जा 99, वो तो परमानेंट है 99। चलिए अब 9 को लेके जाइए, 9 11 जा 99, तो 11 का टॉप में कर दीजिए और 11 का डाउन में। 11 में 11 के इंटू करेंगे तो 121 माइनस, और ये देखिए 11 9 जा 99 आ गया। अब देखते हैं दोनों में ग्रेटर कौन है। दोनों के बेस सेम है बिल्कुल, और माइनस की तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो ऊपर देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है 121, तो 121 स्मॉलेस्ट हुआ आपका ये बड़ा। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप यहाँ बोल रहे थे कि दोनों सेम है तो ऊपर जो बड़ा होगा, अरे भाई वो प्लस में है, किस में है प्लस में, और ये किस में है माइनस में। माइनस की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। भाई जितना बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है -121, अब -121 के बाद क्या आएगा -120, फिर -119, फिर -118, फिर -117, तो देखिए 117 बाद में आया, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका 117 किससे आया -13/11, तो आंसर हुआ -13/11 इज ग्रेटर। क्लियर। चलिए 4th नंबर देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, 11 और 5 का एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ 11 एंड 5, 11 और 5 का 55 आएगा, आप कर लीजिएगा। फिर इसे लिखिए जैसा रूल्स था, और ये माइनस कहाँ हो जाएगा टॉप में, और ये हो गया आपका सेकंड -3/5, फिर से लिख दीजिए। अब लेके जाइए और डिवाइड करिए, 11 5 जा 55, तो 5 का टॉप में और 5 का नीचे। और पहले से हम बताएं कि 55 तो आप पहले से लिख दीजिए, क्योंकि ये आना ही चाहिए नीचे, तभी तो बड़ा छोटा बताएंगे। 6 5 जा 30 -30, 11 5 जा 55। अब 5 को लेके जाइए डिवाइड करिए, 5 11 जा 55, तो 11 का टॉप में 11 का डाउन में, 11 3 जा 33। माइनस में ग्रेटर कौन सा है, माइनस में ग्रेटर है आपका 33, तो ये उतना ही छोटा होगा। देखिए इसमें ग्रेटर कौन था, इससे पहले वाला, वो उससे छोटा हुआ, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ ये, और ग्रेटर कौन सा हुआ -6/11। ये आपका आंसर है। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 8 और 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8 एंड 4। अब देखिए स्मॉलेस्ट का अगर ग्रेटेस्ट टेबल में आ जाए तो वही एलसीएम हो जाता है। 4 2 जा 8, आ गया एलसीएम 8। चलिए लिख के देखिए 7/8, और इसे भी लिख दीजिए -3/4, ये हो गया इक्वल। फिर से लिखिए, अब 8 को लिख जाइए डिवाइड करिए, 8 1 जा 8,
तो 1 का टॉप में 1 का डाउन में, 4 का लेके जाइए, 4 2 जा 8, तो 2 का टॉप में 2 का डाउन में, इनटू कर लीजिए, 7 1 जा 7 माइनस 7, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस 6, 4 2 जा 8। देखिए दोनों सेम हुए 8। अब दोनों में माइनस कौन ग्रेटर है? -7। तो माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो -6/8 आपका ग्रेटर हुआ। तो इसका आंसर क्या बना? -3/4। भाई ये ग्रेटर हुआ ना, तो -3/4 इज ग्रेटर। अब 6 नंबर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर में देखिए एक जीरो है और एक माइनस है। एक माइनस है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर आपने क्या पढ़ा? 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। तो फिफ्थ नंबर जो 6 नंबर है 0 एंड -1/51। अगर माइनस होता तो माइनस है तो ये ग्रेटर हुआ, अगर माइनस ना होता तो ये ग्रेटर होता, क्योंकि 0 बीच का है। माइनस जाएंगे तो 0 बड़ा हो जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप 6 में सॉल्व नहीं करना है, आप क्या लिखेंगे? 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर, लिख लीजिए रैशनल। और बिल्कुल भी मत सॉल्व करिएगा, और आपकी इच्छा है अगर सॉल्व करने की ऐसे तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये स्टेटमेंट सबसे बेस्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वीडियो में बने रहिएगा। पार्ट सेकंड में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम अभी करने वाले थे लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि 4th अगर हम करेंगे तो 5th आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग अलग हो जाएगा, इसलिए पार्ट सेकंड में हम एक्सप्लेन करेंगे 4 to 10। तो पार्ट सेकंड के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।